2019 का क्वेश्चन है दैट सरदार पटेल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, एंड यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2023 में पूछा हुआ है। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 2019 का क्वेश्चन है, यही आपसे 2023 में पूछा हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू जीएस प्रेप, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जीएस फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीपीसीएस मेंस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस में हिस्ट्री के पोर्शन की। देखिए, ज्योग्राफी का जो पोर्शन था, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी तो वो उसके मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं, 1 और 2, जिनको हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में। अगर आपको सिलेबस वाली वीडियो थोड़ी भी आपने देखी होगी या फिर पहले से आपको पता होगा, सो यू नो कि GS1 में देयर इज हिस्ट्री, देयर इज ज्योग्राफी, देयर इज सोसाइटी। सो हमने ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। नाउ द अप्रोच इज टूवर्ड्स हिस्ट्री और सोसाइटी की शायद एक बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो बनेगी, या मैं किसी और वीडियो में उसको साथ में बना दूंगी कभी आगे। सो अभी के लिए हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे इस वीडियो में और जल्दी से इसे कवर करेंगे। तो हिस्ट्री क्या होती है, हमें इसका आंसर नहीं देना है, ना इसका क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हिस्ट्री क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीपीएससी मेंस, ठीक है। व्हाट आई मीन इज, ये देखिए, इस लाइन से ही आप समझिए कि आप GS1 में यूपीपीएससी मेंस में हिस्ट्री का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दिलाता है। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीपीएससी मेंस, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री टिपिकली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पर्टिकुलरली दोज पर्टेनिंग टू ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए, पास्ट मोमेंट्स की बात करनी है, साथ में उस समय की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, सॉरी पेन, चलिए। सो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी थी, या फिर सॉल्यूशन कैसा था, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिविलाइजेशंस में किस तरह का कल्चर फॉलो होता था, कैसे नॉर्म्स थे, कैसी वैल्यूज़ थी, इसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री इनकम्पासेस द रिकॉर्डिंग, interpretation and analysis of these events to understand the cause, effects and significance. For example, कोई कल्चर है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस था, उस समय वीमेंस की क्या कंडीशन थी, उसका क्या इफेक्ट था सोसाइटी पे, इन्हीं सब की हमें डीपर एनालिसिस करनी है। सो इसी के लिए मेरी अगली स्लाइड बनी हुई है, जो कि है दैट रोल ऑफ हिस्ट्री इन GS1। देखिए, in the UPPSC mains GS1, history involves more than the just memorizing dates and names। देखिए, यहाँ पे अगर मेंस की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इट इज़ मोर देन जस्ट मेमोराइजिंग डेट्स एंड नेम। इसका यूज़ आपका प्री में बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अब प्री में लोग बोलते हैं कि बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, बट वो मोर और लेस आपको भी पता है कि थोड़ा सा वो फैक्चुअली रहता है, इंक्लाइन टूवर्ड्स द स्टेटमेंट वाइज। बट व्हेन यू कम टू द मेंस स्टेज, तो आपको इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाते हैं, एंड दे रिक्वायर अ डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस, पैटर्न एंड थीम्स। दिस इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ओवर टाइम। देखिए, यही बात है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दिया था IVC का। नाउ लेट्स जंप टू द यूपीपीएससी प्री सिलेबस। आई नो कि सिलेबस की वीडियो पहले बन चुकी है, बस 2 मिनट का ये एक एनालिसिस रहेगा, जो कि हमारे ही वीडियो में आगे हेल्प करेगा हमें। एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स ये थोड़ा सा और उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो यूपीपीसीएस प्री के जो सिलेबस की बात करें प्री का, सो इट इज़ रिटन दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो यहीं से आपके हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया हिस्ट्री पढ़ें, सो इट्स वेरी वास्ट। तो अगर उस वास्ट को हम लोगों को थोड़ा सा फिजिबल बनाना होगा एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बनाना होगा, तो हमें उसको थोड़ा सा सब टॉपिक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी कड़ी में हम देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस, एंड इससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग अपने सिलेबस को जब एनालाइज कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा द रोल ऑफ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इन हिस्ट्री। देखिए, मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखिए, जहाँ भी आपकी आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है, ठीक है,
आर्ट, कल्चर। सो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसका एक अलग वीडियो बनेगा, बिकॉज ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका मैं इन द कमिंग टाइम जब मुझे सही लगेगा मैं इसका वीडियो बना के दे दूँगी। बट अभी वी आर फोकसिंग ऑन हिस्ट्री, स्पेसिफिकली एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो जस्ट बिकॉज वो सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है। सो आपको एंशियंट से मॉडर्न तक पढ़ना है, बट अगर आर्ट वगैरह की बात होगी तो उसकी एक अलग वीडियो बनेगी। Now here we see modern Indian history, significant events, personalities and issues. So it talks about कि आपके जब मॉडर्न की बात होगी तो उसमें ये आ जाएगा कि भाई कौन सी पर्सनालिटीज़ थी जिनके अच्छे रोल थे आपके हिस्ट्री में, सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या क्या थे, इवेंट्स थे। अब इवेंट्स में आई होप कि आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट इवेंट्स इनका कहने का मतलब है नॉन कॉपरेशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, उसके पहले आपका 1857 का रिवॉल्ट हो गया। सो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो कि आपको समझना पड़ेगा, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अबाउट ऑल द मूवमेंट्स, अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स, अबाउट सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, सो किस तरह से मूवमेंट्स को हम कवर करेंगे ये सब मॉडर्न में कवर हो जाएगा। सो इसीलिए सिलेबस थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस दे देता है कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को अप्रोच करना है। देखिए हिस्ट्री ऑफ द वर्ड भी सिलेबस में है, सो इट इज़ अ वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक, एंड लेटर ऑन इसको कवर करेंगे। या मैं एक काम करूँगी, वर्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का मैं एक सिंपल वीडियो एक साथ बना दूँगी छोटा सा, जिसमें ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू PYQs। ओके, सो व्हाट इज़ दिस एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं। अलग अलग कोर्सेज बन के मार्केट में आ चुके हैं, हज़ारों कोर्स आ चुके हैं जो आपको बताते हैं कि हम एंशियंट कवर कराएंगे, मेडिवल कवर कराएंगे एंड मॉडर्न कवर कराएंगे। बट ये होता क्या है एक्चुअली? देखिए हिस्ट्री जो है मैंने पहले ही बताया, इट्स वेरी वास्ट। ठीक है, सो उसको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं सो दैट हम सब चीज़ों को फीजिबल ईजी तरीके से पढ़ लें और एग्ज़ाम अप्रोच में उसको अटेम्प्ट करने के लायक रहे व्हेन एवर द क्वेश्चन कम्स। तो बस थोड़ा सा इस वास्ट सिलेबस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट ये जो वास्ट हिस्ट्री है ये हम लोग थोड़ा सा ढंग से पढ़ सकें, दैट इज़ इट। सो इसी को टाइम फ्रेम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं एंड देन एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये आपका 3 पार्ट्स बन जाता है। अब देखिए एंशियंट में कवर क्या क्या करना होता है। सो एंशियंट में आ जाता है आपका IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, वैदिक पीरियड जिसमें आपका ऋग्वेद एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा हड़प्पन, ठीक है, मौर्यन, गुप्ता पीरियड एंड UPPSC का सबसे फेवरेट टॉपिक विच इज़ जैनिज्म एंड द मोस्ट फेवरेट बुद्धिस्ट टॉपिक, ये सब भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका एंशियंट हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग मेडिवल देखेंगे एंड सो मेडिवल में क्या क्या आता है इसके बारे में बात करेंगे। 1 मिनट में पहले ये स्लाइड थोड़ी सी साफ़ कर लूँ एंड थोड़ा सा मैं हौच पौच कर देती हूँ, बट ठीक है काम चल रहा है। ठीक है, सो मेडिवल जो आपका है वो स्टार्ट होता है फॉल ऑफ गुप्तास से। ठीक है, तो फॉल ऑफ गुप्तास से मेडिवल स्टार्ट होता है एंड इट कवर्स द मुगल एम्पायर। ठीक है, साउथ में किंगडम्स लाइक बाहमनी किंगडम्स। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें आपको यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में भी बात हो जाती है, यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में भी बात हो जाती है। सो इट इज़ अबाउट मेडिवल। नाउ व्हाट इज़ मॉडर्न? सो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है एंड क्योंकि जो भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में ही आते हैं। ठीक है, जो आपके रिवॉल्ट्स हुए हैं और जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हुआ है, सो ये थोड़ा सा आपको याद भी रहता है बेसिकली, इसलिए भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है ये, क्योंकि कुछ कुछ पहचान वाले चेहरे आपको इसमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस, एवरीवन, तो ये सब इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई एंड एवरीवन, सो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो UPPCS में ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इफ़ एनीवन आस्क कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यूपी पीसीएस लेवल पे कौन सा है, सो इट इज़ मॉडर्न। इसीलिए स्टूडेंट्स मॉडर्न को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं, बिकॉज इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए इसमें पसंद नापसंद की बात कुछ नहीं होती है, बात होती है कि एट द एंड आप मार्क्स किससे ज़्यादा गेन कर पा रहे हैं। सो मार्क्स बच्चे मॉडर्न से ज़्यादा गेन कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। देखिए ट्रेंड होता है, अगर आप अभी मैं आपको इसके बाद एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपका जो मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो पीपल विल स्टडी एंशिएंट एंड मेडिवल थोड़ा लेस, लेकिन मेरी सलाह यही रहती है कि भाई उसको भी आप पढ़ के जाओ, क्योंकि ये यूपी पीएससी है, ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। एंड जिस तरह से इस बार आपने आरओ वाला पेपर जो कैंसिल हुआ है वो दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है भाई, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस आरओ के पेपर्स वगैरह सॉल्व किए होंगे सो उससे ये वाला लेवल हाई था। सो आपको ये बेसिक ट्रेंड ही सेट करके माइंड में मत जाइए कि भाई मॉडर्न के तो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं यही पढ़ के जाती हूँ या जाता हूँ और सब काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू नेवर नो। देखिए ट्रेंड हम अपनी सहूलियत के लिए सेट करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ये एक कड़वा सच है लेकिन सच है, एनालिसिस हम अपने सहूलियत के लिए करते हैं, सो दैट जब हम पढ़ाई करें और स्ट्रैटेजी मेंटेन करें तो वो चीज़ें हो जाएं, हमसे पॉसिबल हो जाए। वो अगर हम 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसको सार्थक करें उतनी देर की पढ़ाई। इसलिए हम ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं। बट यू नेवर नो कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ ले, इसीलिए ठीक है हम थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। मॉडर्न को हम लोग ज़्यादा फोकस ऑफ कोर्स करेंगे बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ मार्क्स, लेकिन इन दोनों को इग्नोर नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करनी है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी टॉपर्स रहते हैं उनके आप अगर आंसर्स देखेंगे तो वो एंशिएंट और मेडिवल में भी अच्छा काम करते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन होता है। बिकॉज वो सिर्फ ये नहीं करते कि हिस्ट्री में तो मैं सिर्फ मॉडर्न पढ़ूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ों से आपको दूर रहना है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है एंड देन आपको सिस्टमैटिक अप्रोच रखना है। आई होप कि मैं इस बात को आपको समझा पाई हूँ कि एक्चुअली आपको किस तरह से इसे पढ़ना है। तो मॉडर्न आ जाते हैं मॉडर्न पे। सो व्हाट डज मॉडर्न होल्ड्स, ये तो चलो मैंने ऐसे ही बता दिया। एंड सो मॉडर्न में देखिए, इसके पहले मैंने बताया कि मेडिवल में आपका यूरोपियन ट्रेडर्स आ गए थे एंड देन वहाँ तक की बात हो गई थी। नाउ आपके मॉडर्न में है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए तो ये भी मॉडर्न में आ जाएगा। किस तरह से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, किस तरह से ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हुई, किस तरह से ब्रिटिश रूल यहाँ पे सेटअप हुआ एंड किस तरह से अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो दीज ऑल आर कवर्ड इन मॉडर्न। अब इतनी सारी चीज़ों में, ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए सो इतनी सारी चीज़ों में कॉमन ये है कि आइदर वी आर स्टडिंग एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न, हमें हर स्टेज पे सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल हो गया एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स, ये हम सबको हर स्टेज पे पढ़ना है और हर एज में पढ़ना है कि मौर्यन एज में, गुप्ता एज में, बट उनको पढ़ना है तो साथ साथ हमें ब्रिटिश के टाइम पे भी, ठीक है, हमें मुग़ल के टाइम पे भी इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते रहना है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू द डीपर एनालिसिस इन द हिस्ट्री। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और लास्ट स्लाइड रहेगी, सो इसको थोड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर लीजिए। PYQ वाली स्लाइड है और आई थिंक द बेस्ट वन। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे पूरी स्लाइड बना दी है। इसी तरह से मैंने ज्योग्राफी की भी बनाई थी एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट, सो मुझे लगा कि चलो ये भी मैं इसी तरह कर देती हूँ, शायद इट विल बी हेल्पफुल। सो UPPCS मेंस GS1 हिस्ट्री PYQ एनालिसिस, इस तरह का एनालिसिस कर दिया है कि आप अगर एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेंगे तो लेटर ऑन आप जब भी पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए 2023 में आपसे पूछा गया है अबाउट वैदिक लिटरेचर विच इज़ अ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन, अगेन इट इज़ अ मॉडर्न, यहाँ पे टर्म ही क्लियर है। देखिए रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। एक बार अगर मैं आपको मेंस के सिलेबस पे ले जाऊँ, देखिए
पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, देखिए ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म ही इसीलिए दिया गया है फॉर दिस थिंग कि किस तरह से रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। सो इसका क्वेश्चन अभी 2023 में आया हुआ है। सो ये रिसेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसका मैं एक ट्रेंड भी दिखाती हूँ आपको। देखिए, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ यूपीपी पीसीएस। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए आपको। सिर्फ 4 क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि GS1 में और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड ऑल, सो वो भी कवर रहता है, इसीलिए आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। 2022 देखते हैं। आपसे मौर्यन आर्ट पूछा है, रोल ऑफ तिलक इन फ्रीडम प्रेस, तो जैसे किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूटर्स का रोल है, बस वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए, जो कि आपका सिलेबस में मैंशनड है। ठीक है, गुप्ता पीरियड गोल्डन एज क्यों है, ये आपका एंशिएंट का पार्ट है। अगेन द रोल ऑफ भगत सिंह। 2021 में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड वैदिक लिटरेचर, देखिए, लेट मी टेक अ हाइलाइटर। देखिए, वैदिक लिटरेचर आपसे 2021 में भी पूछा गया है एंड आपसे 2023 में भी पूछा गया है। सो यही है, बस आपको समझना पड़ेगा कि कब कैसे कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन कौन से यूपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं जो भाई रिपीट ही होते हैं। सो उन सब का आपको एक अपना अलग लिस्ट बना लेना चाहिए और उन क्वेश्चंस को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने ज्योग्राफी वाली स्लाइड में भी यही बताया था कि देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि 2024 नहीं तो 2025 में तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट इसका ये मतलब हो जाता है कि ये क्वेश्चंस तो आप देखिए कवर करके अपने नोट्स बना के एक साइड में से रख लीजिए, बिकॉज ये आ जाए तो प्लीज़ फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने काश पढ़ लिया होता। दिस इज़ द थिंग। ठीक है, देखिए, 2021 का ही क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड साइंस एंड टेक। आपसे गुप्ता पीरियड गोल्डन एज क्यों है, ये 22 में पूछ रहा है, और साइंस टेक का 21 में पूछ ले रहा है। वही गोल्डन एज का एक पार्ट निकाल के आपसे पहले ही पूछ लिया है और फिर पूरा आपसे गोल्डन एज 22 में पूछ ले रहा है। सो इस तरह से आपने ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई देखिए, मुझे गुप्ता पीरियड तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो दिस इज़ हाउ यू विल अप्रोच। 2020 में जाते हैं तो टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन, विच इज़ बेसिकली IVC के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, व्यूज़ ऑफ MK गांधी ऑन वर्ण सिस्टम। सो आप यहाँ से एक टर्म निकाल सकते हैं गांधी जी का कि भाई इनके बारे में भी यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके क्या व्यूज़ है वर्ण सिस्टम पे, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये 2020 का क्वेश्चन है। एंड ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्ले। इसके अलावा 2019 में देखते हैं, आपसे मैं यही वाला चीज़ मैं आपको दिखाने वाली थी, दैट हाउ द ट्रेंड्स वर्क। देखिए, 2019 का क्वेश्चन है दैट सरदार पटेल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, एंड यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2023 में पूछा हुआ है। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 2019 का क्वेश्चन है, यही आपसे 2023 में पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस यूपीपीएससी में फेवरेट टॉपिक्स हैं। आप इसी तरह से एनालिसिस करेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह से मेंस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेडिवल में भक्ति सूफी मूवमेंट रहता है, जो कि आपका प्री में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहता है, यूपीपीएससी का पूछता है। सो उसको आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मेंस में देखेंगे तो आपका गुप्ता पीरियड को किस तरह रिपीट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सरदार पटेल को इन्होंने रिपीट किया हुआ है, 1857 इन्होंने रिपीट किया हुआ है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर इज़ अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीपीएससी, यहाँ पे आया हुआ है। सो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं एंड आई थिंक ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई होप कि आपको इन सारी वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी की 2 वीडियोस डाली हैं, इसके पहले हमारी एसए की वीडियोस जा चुकी हैं एंड इसी के साथ मैंने हिस्ट्री को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को देखिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एनालिसिस करा सकते हैं, बट द मेन थिंग आपको करना है विच इज़ सेल्फ स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी नहीं है इन दिस एग्जामिनेशन और इन एनी अदर एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम आपको एक अप्रोच बता दे रहे हैं। मेरे अप्रोच के हिसाब से आपको हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे आपको PYQ ही आपके लिए सर्वोच्च होना चाहिए एंड सिलेबस, उन्हीं दोनों को आप अपना आधार मानिए। देखिए, इसीलिए लोग PYQ टॉपर्स की जब भी आप कभी बात सुनेंगे
थोड़ा बहुत टाइम हो तो सुन लिया करिए। एंड उसमें आपको यही पता चलेगा कि PYQs का रोल वो लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने यही आपको समझा दिया है कि किस तरह से PYQ आपको हेल्प कर रहा है ईयर बाय ईयर। 2019 का अगर आपने PYQ देखा होगा तो सीधे सीधे आपके 2 क्वेश्चंस 2023 में आके रखे हुए हैं। सो दिस इज़ द थिंग। एंड क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते, इसी में घूम फिर के आते हैं। सो बस आप अपना कमांड रखिए, सिलेबस में इंटरेस्ट बना के रखिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक यू फार। So thank you so much guys for loving our videos, thank you so much guys for liking our videos, and I hope कि in future हम लोग और ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोस बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।